नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी कल तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की तैयारियों पर करेंगे अहम मीटिंग। इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। कोमट रेड्डी ने नलगुंडा में गवर्नमेंट प्राइमरी और हाई स्कूल का किया इफ्तिताह। हुकूमत तालीम को दे रही है अव्वलीन तरजीह, रियासती वजीर का दावा। केटीआर ने कांग्रेस पर मौकापरस्ती की सियासत का लगाया इल्जाम। बीआरएस लीडर का हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। पीएम मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत खेल और खिलाड़ियों को दे रही है अहमियत। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने दुमलगोड़ा में खेल महोत्सव का किया इफ्तिताह। नारा लोकेश के युवा गुलाम पदयात्रा की 30वीं सालगिरह। तेलुगु देशम कारकुनों ने पार्टी दफ्तर में मनाया जश्न। लोकेश को दी मुबारकबाद। एपी की वजीर दाखिला अनीता ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का किया दौरा। आइंदा माह की 27 तारीख को होने वाली तकरीब के इंतजामात का लिया जायजा। और अब खबरों की तफसील। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी कल तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में अहम मीटिंग करेंगी। वो कल सुबह ज़िला कलेक्टर और एसपीएस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंतखाबी इंतजामात का जायज़ा लेंगी। वो दोपहर में होने वाली इस मीटिंग में सिक्योरिटी इंतजामात और इंतखाबी इंतजामात पर तबादला ख्याल के साथ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के हमरा एक खुसूसी मीटिंग भी करेंगे। इस सिलसिले में सियासी हलकों में ये क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन कल जारी हो सकता है। कांग्रेस लीडर और तेलंगाना के वजीर बराए सड़कें, इमारतें और सिनेमेटोग्राफी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज ज़िला नलगुंडा में प्रतीक गवर्नमेंट प्राइमरी और हाई स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तलबा से बातचीत की और स्कूल में मौजूद सहूलतों का जायज़ा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तालीम को अव्वलीन तरजीह दे रही है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद स्कूल खोले जाएंगे। बीआरएस ने तेलंगाना भवन में मुनक्किदा स्ट्रीट प्ले के जरिए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद सियासी हमला किया और इस पर आइनी इक़दार को पामाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। पूरे ड्रामे के दौरान मदर आइन को जंजीरों में जकड़ा दिखाया गया, जो रियासत में जमहूरी उसूलों के खात्मे की अलामत है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तलबा के जरिए पेश किए गए इस ड्रामे में तंज और अलामत का इस्तेमाल किया गया, जिसको पार्टी ने गवर्नेंस की नाकामियों, बदउनवानी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तहत बढ़ती आमरीत के तौर पर बयान किया। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस मौकापरस्ती की हौसला अफजाई करते हुए आइन की हिफाजत के पार्टी के दावों पर सवालिया निशान लगाया। इस मौके पर बीआरएस एमएलसी डी श्रावण और दीगर भी मौजूद थे। గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంత బాగా జరిగిందంటే దానికి కారణం గౌరవనీయులు శ్రవణ్ దాసోజీ గారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి కూడా అభినందనలు. గౌరవ సహచర శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, గౌరవ పెద్దలు, పేరు పేరున ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవంలో పాల్పంచుకున్న మా సోదరులకి, సోదరిమణులకి, మా పత్రికా మిత్రులకి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు, కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు అంటే వాళ్ళలో సహజంగానే వాళ్ళు కూడా బాధితులే. వాళ్ళ భూములు కూడా లాక్కొని దాంతో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే తిరగబడి విద్యార్థుల సత్తా ఏందో రేవంత్ రెడ్డికి, రాహుల్ గాంధీకి చూపెట్టినందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు. 400 ఎకరాలు మరి విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన భూమిని లాక్కొని దౌర్జన్యం చేస్తుంటే మనం నిజానికి నైతిక మద్దతు ఇచ్చాం తప్ప ఎవరం కూడా అక్కడికి పోలేదు. కానీ విద్యార్థులే కథానాయకులై, విద్యార్థినులే కథానాయకులై ఈ రాజ్యాంగ విద్రోహం చేస్తున్న ప్రభుత్వం నుండి వారి భూమిని కాపాడుకోవడమే కాకుండా చివరికి మొత్తం దేశాన్ని కదిలించినారు. అంటే పవర్ ఏంది విద్యార్థులేదని చెప్పడానికి తెలంగాణ ఉద్యమం ఒక తార్కాణం అయితే ఈ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం భూములను ముఖ్యమంత్రి सिकंदराबाद कंटोनमेंट के एमएलए गणेश एससीबी जी
जीएचएमसी इंजमाम के मुतालबे पर अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। एमएलए गणेश गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस मुतालबे पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक एससीबी का जीएचएमसी में इंजमाम नहीं हो जाता, इलाके की तरक्की मुमकिन नहीं है। इन्होंने कहा कि आज तक इस इलाके में सिर्फ सियासतदानों की तरक्की हुई है, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि ये कोई सियासी मसला नहीं बल्कि अवाम का मसला है। ये आज 7वां दिन है हमारा भूख हड़ताल रिले निराहार दीक्षा जो हंगर स्ट्राइक है, रिले हंगर स्ट्राइक 7वां दिन है। इसका मेन डिमांड एक ही है हमारे को, ये कंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी कॉर्पोरेशन में मर्ज करने से हमारा जनता को अच्छा होगा। अभी नुकसान हो रहा है। यहाँ जनता कोई भी जमीन खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के लिए गए तो पूरा राज्य में 7.5% रहने से हम 11% है, मतलब 3.5% हम ज्यादा पे करना पड़ रहा। एक तो दूसरी चीज, जो भी हमारा पैसे रेवेन्यू के तौर से बोर्ड को आया, बोर्ड वाले से सेंट्रल गया, सेंट्रल वाले हमारे को 1200 करोड़ ड्यू है। अभी 1200 करोड़ मतलब कितना बड़ा अमाउंट होता। काफी सालों से वो लोग सर्विस चार्ज नहीं दे रहे। यहाँ कोई अभी पैसे नहीं है, सो बोर्ड है। अभी कंटोनमेंट बोर्ड इज नथिंग बट ये कैसे बोले म्युनिसिपल बॉडी है। म्युनिसिपल बॉडी लोगों को जो बस्तियों में, जो गलियों में, जो कॉलोनियों में जो रोड डालना है, जो मोरिया ड्रेनेज सिस्टम करना है, पानी का फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, कोई भी पार्क हो, कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी कम्युनिटी हॉल हो, बनाने के लिए पैसा जरूरी है। इनके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है सो कारपोरेशन में नहीं चल सकता। दूसरी बात रह गई, ये जब हमारे को इंडिपेंडेंस नहीं आया, जब डिफेंस सिस्टम के लिए ये कंटोनमेंट बोर्ड रह गया, ये डिफेंस स्टेटों को देखने के लिए। अभी तो हम स्वतंत्र देश में हैं। अभी अपना देश का जो गणतंत्र है वो चलना चाहिए, वो नहीं चले जैसा वही ब्रिटिश रूल, वो कंटोनमेंट बोर्ड चलने से अच्छा नहीं है। यहाँ हर सिस्टम घर बनने वाले की भी मुश्किल प्रॉब्लम है। वो तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के दुमलगोड़ा के केवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में खेल महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत हमेशा खेलों को अहमियत देती रही है। మరి క్రీడల్లో పాల్గొంటున్నటువంటి క్రీడాకారులకు అదేవిధంగా మన యొక్క కాలేజీ కరస్పాండెంట్ అయినటువంటి గౌతమి మేడం గారికి, మన కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ అయినటువంటి రాజలింగం గారికి, భరత్ గౌడ్ గారికి, మైపాల్ గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, అదేవిధంగా చిట్టి శ్రీధర్ గారికి, మిగతా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పార్టీ పెద్దలకు, వివిధ సంస్థల నుంచి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రముఖులకు అందరికీ పేరు పేరున నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నిన్ననే మనమందరం కూడా అత్యంత వైభవంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భారతీయులందరూ కూడా భారత గణతంత్ర దినోత్సవాలను ఎంతో అద్భుతంగా నిర్వహించుకున్నాం. నిన్న ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి గణతంత్ర దినోత్సవ మరి పండుగలో ఎంతో మంది ఆర్మీ కావచ్చు, విద్యార్థులు కావచ్చు, ఎన్సీసీ కావచ్చు, ఎన్ఎస్ఎస్ కావచ్చు, కళాకారులు కావచ్చు, క్రీడాకారులు కావచ్చు, భద్రతా సిబ్బంది కావచ్చు, అద్భుతంగా భారతదేశం యొక్క నైపుణ్యత, భారతదేశం యొక్క శక్తిని तेलंगाना के ज़िला मुलुगु में न्यूजीलैंड के कबायली यात्रा से पहले मेडारम मंदिर के अहाते में परफॉर्म कर रहे हैं। ये यात्रा 28 से 31 जनवरी मुनक़िद होगी। न्यूजीलैंड के वफ़द ने तकरीब से पहले की तकरीबात में शिरकत की, जिससे आलमी सकाफ़ती जहद का इजाफा हुआ। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े कबायली इज्तिमात में से एक है। इस मौके पर माओरी फ़नकारों ने अपनी रिवायती हाका रक़्स से अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन को मसूर किया। ये दौरा हिंद न्यूजीलैंड सकाफ़ती तबादले के प्रोग्राम का हिस्सा है। इस मौके पर तेलंगाना की वज़ीर सीता अक्का और दूसरे भी मौजूद रहे।
तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने नारा लोकेश के ज़ेर एहतमाम युवा गुलम पदयात्रा की तीसरी सालगिरह मनाई। मंगल को टीडीपी के मरकजी दफ्तर एनटीआर भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में पार्टी के अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कायदीन ने टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और वजीर नारा लोकेश को मुबारकबाद दी, जो सुबह पार्टी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर लोकेश ने केक काटा और जश्न मनाया। कायदीन ने एपी की सियासत में गेम चेंजर के तौर पर युवा गुलम पदयात्रा की तारीफ की। कायदीन ने याद दिलाया कि युवा गुलम का इनेकाद रियासत के करोड़ों लोगों की उम्मीदों और उमंगों की अक्कासी के तौर पर अवामी बेदारी के मकसद से किया गया था। 27 जनवरी 2003 को कुप्पम में शुरू होने वाली युवा गुलम पदयात्रा 226 दिनों तक जारी रही, जिसने 97 असेंबली हल्कों, 235 म्यूनसिपलिटियों, मंडलों और 11 मुश्तरका अजला के 2097 गाँव में 3132 किलोमीटर का फासला तय किया। जिन 97 असेंबली हल्कों से 90 सीटों पर इत्तेहादी उम्मीदवारों की जीत इस यात्रा की तासीर का सबूत है। Today the rural constituency has done a Yogagalam Padayatra, which was done 3 years back. Today it is a remembrance day for all the youths and the public of Andhra Pradesh. So on the remembrance of that, 3 years has passed. So today there was a procession, a big procession in the rural constituency of Sridhar Reddy. He is not here, so his brother Giridhar Reddy has conducted this in a big way, and a very successful Yogagalam program was conducted. Today the rural constituency. आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला अनीता ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी से मुलाकात की। इस मौके पर मंदिर के अहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने 27 फरवरी को होने वाली तकरीब के सिलसिले में मंदिर के अहाते में एक जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने मंदिरों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है। इन्होंने कहा कि इस तकरीब में उत्तर आंध्रा के अजला से अकीदतमंद बड़ी तादाद में आएंगे, जिसके लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। మన కల్కి వెంకటేశ్వర స్వామి ఉపమాక వెంకన్న స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం 27వ తారీఖు ఫిబ్రవరి తారీఖున జరగనుంది. అది దానికి సంబంధించి ఈ రోజు ఒక ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ కండక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఉపమాక వెంకన్న ఆలయం ఆవరణలో. దాంతో పాటు మాఘ పౌర్ణమికి సంబంధించి ఈ సీ కోస్ట్ లో రేవుపోలవరం, పెంటకోట, రాజేపేట ఏరియాలో సుమారుగా లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చి స్నానం ఆచరించడం అనేది ఒక సంప్రదాయంగా ఉంది. ఈ రెండింటి విషయం గురించి ఈ రోజు ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉపమాక వెంకన్న స్వామి ఆలయం అంటే చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఆ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరిపించడం అనేది మనకందరికీ ఆనవాయితీ. 2014లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయిన తర్వాత ఒకసారి టెంపుల్ కి రావటం, సార్ టెంపుల్ ని చూసి చాలా మంచి టెంపుల్, దీన్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు నిర్ణయించుకొని సుమారుగా 10 ఎకరాల పైన ఇక్కడ ఎక్వైర్ చేసి దాన్ని టీటీడీ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి అప్పటి నుంచి కూడా ఈ టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ లో తెలుగుదేశం పార్టీ, అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎన్డీఏ కూటమి గవర్నమెంట్ ముందున్నాం. సో లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ కూడా అభివృద్ధికి నొచ్చుకోకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దేవదేవుని మీద ఉన్న భక్తితో చుట్టుపక్కల గ్రామస్తుల సహాయ సహకారాలతో ఈ రోజు వెంకన్న స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని టీటీడీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా ఘనంగా చేసుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా అంతే ఘనంగా, అంతకన్నా ఘనంగా ఈ రోజు చేసుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ఒక నెల రోజుల ముందుగానే ఈ రోజు ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ లో కూర్చోవడం, ఇక్కడ ఏంటంటే కావాలని అందరికి అధికారులకి కూడా సూచనలు ఇవ్వటం, అదేవిధంగా టెంపుల్ బ్యూటిఫికేషన్ దగ్గర నుంచి, ఫ్లవర్ డెకరేషన్ దగ్గర నుంచి, లైటింగ్ దగ్గర నుంచి वाईएसआरसीपी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज बेंगलुरु से तादीपल्ली पहुंचेंगे। वाईएस जगन, जिन्होंने इंतखाबी हलकों में पार्टी को मजबूत बनाने के मकसद से हफ्ते में एक बार लीडरों और कारकुनों के साथ जायजा मीटिंग करने का फैसला किया, इन्होंने गुज़िश्ता 4 शंबे को एलुरु हल्के के लीडरों से मुलाकात की थी। इस सिलसिले में वो कल भी मुकामी लीडरों और कारकुनों से मुलाकातें करेंगे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो आज सुबह हवाई जहाज से बेंगलुरु से रवाना हुए, सुबह 11:50 पर गनावरंग हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां से वो सड़क के रास्ते रवाना होंगे और रात 12:50 पर तादीपल्ली में अपनी रिहाइशगाह पहुंचेंगे। इस दौरान पार्टी ज़राए ने बताया कि वो आज शाम अहम कायदीन से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। एमएलए जे आदि नारायणा ने भदादरी कोत्तागुडेम जिला में ईश्वरापेट म्यूनसिपलिटी का दौरा किया। आदि नारायणा ने भद्राचलम रोड पर आवाम की ज़रूरियात के लिए बनाए गए अवामी बैतुल खला का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा इन्होंने
रैतु वेदिका में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और किसानों को सब्सिडी पर ज़रूरी मशीनरी हवाले की। नामियाती तौर पर खेती करके किसानों के लिए एक मिसाल कायम करने वाले किसानों का एहतराम करते हुए MLA ने कहा कि इंदिरा अम्मा हुकूमत ने ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत से आने वाले दिनों में किसानों के लिए मज़ीद फलाही इक़दाम किए जाएंगे। గణతంత్ర దివస శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలా సంతోషిస్తా ఉంది. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి నాంది పలకడంతో పాటుగా ఇందాక ఏడి గారు చెప్పినట్టుగా పూర్తి స్థాయి సమీక్ష ఏదైతే గణతంత్ర ప్రజాపాలన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో నిజంగా ఈరోజు ప్రజాపాలన కార్యక్రమం అనేది అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉందనేది నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంది. ఎటు చూసిన అభివృద్ధికి నేను నాంది పలికే విధంగా ఈ 2 సంవత్సరాల్లో మరి అనేక కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఈరోజు నేను చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతుల కల్పనలో కానీ పాఠశాలల అభివృద్ధిలో కానీ ఈరోజు మొదటి దశలో పాఠశాలల అభివృద్ధి. ప్రతి పాఠశాలకి కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఉండాలి, కరెంటు ఉండాలి, టాయిలెట్స్ కూడా వాష్రూమ్స్ బ్లాక్ ఉండాలని నేను మరి తలంపుతో ఈరోజు 8,75,00,000 రూపాయల వ్యయంతో నిన్ననే అన్ని మండలాల్లో నేను శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఒక్కొక్క పాఠశాల అభివృద్ధి. नंदयाल के मुकामी कुबरा मस्जिद में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिसुल उलमा ज़िला नंदयाल के सदर हाफिज़ मोहम्मद अमजद बादशाह सिद्दीकी ने खिताब किया। इन्होंने 23 ता 25 जनवरी कड़पा में मुनक़िद होने वाले अज़ीमुश्शान दीनी इज्तिमा के पुरअमन और कामयाब इनेक़ाद पर मुसरत का इज़हार किया। इन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर इंतज़ामात को यकीनी बनाने पर पुलिस महकमे बिजली और दीगर सरकारी महकमों का शुक्रिया अदा किया। ख़ासतौर पर कड़पा कलेक्टर डॉक्टर श्रीधर की कोशिशों की सताइश की गई। आज जो है यौम जमहूरिया हिंद ईद की खुशी का दिन है पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए। इस खुशी के मौके पर हम जो है शुक्रिया अदा करते हुए कड़पा इज्तिमा के अंदर जो सहूलतें तेलुगु देशम गवर्नमेंट की जानिब से क्यों ना हो, हमारे CM साहब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब की तरफ से क्यों ना हो और जो है नारा लोकेश बाबू की तरफ से क्यों ना हो, जनाब अलहाज RMD फारूक साहब दामद बरकातुम की तरफ से क्यों ना हो और राम प्रसाद रेड्डी साहब की जो है इन्हों की तरफ से ख़ासकर जो है कलेक्टर साहब की जो मैं उनकी खिदमतों को जो है दाद देते हुए दिली मुबारकबाद ये पेश करता हूँ कि देखो इतने सारे इंतज़ाम अच्छे किए कि 500 एकड़ के अंदर पूरे पानी की सहूलत, करंट की सहूलत, सड़कों की सहूलत, हर एक को किसी बात की जो है तकलीफ़ नहीं है। इतना बड़ा मजमुआ तकरीबन 10, 11, 12 लाख का मजमुआ जो आया है, रात के 11 बजे तक भी जो है लोग जाने पर हैं तो कोई हादिसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सबकी दुआओं से किसी को कोई राय दाने की तकलीफ़ भी नहीं हुई। अलहाज NMD फारूक साहब कईयों दिनों में 3-4 महीने के पहले इज्तिमा तय किया गया, उसमें सार को बगैर पूछे गए हमारे लोगों क्या समझी कोई सा भी काम हमारे बड़दनी फारूक साहब नंदयाल के अंदर मिनिस्टर साहब है, उनका राय उनके मशवरे के साथ चले तो कोई सा भी काम आगे बढ़ता है। हमारे आदमी क्या समझती है तो पूरा एक बात भी बगैर बोले वहाँ इज्तिमा बड़ों से तय हुआ को रख डाले। जाने के बाद वहाँ देखे तो पूरा 500-600 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी थी। अब जाओ देखे तो वहाँ जिम्मेदार पाप क्या भी उनको अब्दुल खादर भाई थे, पूरे आसपास कोई उन्होंने एक दिन आए हमारे पास आगो नहीं तुम्हें सार को बोलना बोले तो सार कर जागो हमें सब लोग जागो हमें हमारे अमजद हजरत पूरे लोग जागो जमात की शिकल में गए का तो इलियास क्या भी गवर्नमेंट की तरफ से बोला सार तुम्हें आप बोले तो कोई सा काम ही बनता है। आप क्या है बड़दनी है फारूक साहब का तो एक ब्रांड नंदयाल में हर एक चीज़ भी सोच समझ को सबके हिसाब से काम करने वाले। अब 2-3 दफ़ा जाने के बाद अच्छी बात लोगों को कड़पा जाना हुआ, कड़पा जाको पूरे कड़पे में पूरे डिपार्टमेंट को जोड़ करें कलेक्टर ऑफिस में जितने काम करने वाले पूरे कलेक्टर ऑफिस में जोड़ कर उनको बोल को पूरा क्या है पैसा भाई क्या तो भी फ्रेंड लगा दो बोल को 1.5 करोड़ रुपए फारूक साहब क्या है CM चंद्रबाबू साहब से बोल को पैसे लेगा कर फिर वो कलेक्टर साहब को फिर 2-3-4 दफ़ा इज्तिमा में जाने के वास्ते हमारे बुलाने को सार को गए।
श्री सैलम मंदिर के टोलगेट पर नकदी जब्त करने से खलबली मच गई। गाड़ियों की जांच पड़ताल के दौरान करेंसी के बंडल मिलने पर सिक्योरिटी अहदेदार हैरान रह गए। कुछ लोग महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड गाड़ी में तकरीबन 30 लाख रुपए की नकदी के बंडलों के साथ श्री सैलम पहुंचे। ताहम इन्होंने कहा कि वो सोने के कारोबार से मुंसलिक है और श्री सैलम के दर्शन के लिए आए थे। सिक्योरिटी अहदेदारों ने गाड़ी और नकदी पुलिस के हवाले कर दी। श्री सैलम पुलिस ने इनसे दुरुस्त तफसीलात फराहम करने को कहा है। आंध्र प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का सालाना जनरल इजलास डब्बा गार्डन अलूरी सीतारामा राजू कॉलेज में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम की सदारत पीवी सुधाकर ने की। नायब सदर पी श्रीनिवास ने मैट्रिक्स कोलाम में इंतकाल कर जाने वाले तमाम लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया। रियासती जनरल सेक्रेटरी CH वेंकट राजू, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी US रवि कुमार और रियासती सेक्रेटरी चंद्रमौली इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। बादअज़ा सेक्रेटरी D श्रावंत ने रिपोर्ट पेश की जिसे तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। నేను ప్రొఫెషన్కి 89లోని ఏప్రిల్ 16కి వచ్చాను. నేను డిగ్రీ జస్ట్ పాస్ అయ్యి అంటే ఎగ్జామ్ రాసి పేపర్లో యాడ్ చూసి నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి అప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు ఏంటంటే వైజాగ్, హైదరాబాద్, బాంబే ఉండేవి. 3 దగ్గర సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఉద్యోగం వచ్చేది. అందరూ ఉద్యోగం వచ్చేది కాదు. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ, సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ అవన్నీ జరిగేవి. ఇవన్నీ జరిగి నేను ఏప్రిల్ 16కి జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను. జాయిన్ అయ్యే ఒక నెల రోజులకి నాకు డిగ్రీ పాస్ అయిన సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద 20 years ఆ ఏజ్ నుండి నేను ఉద్యోగం చేస్తూ వచ్చాను. సో స్టార్టింగ్ ఏంటంటే 89 జాయిన్ అయ్యి అప్పటి నుండి నేను మెంబర్షిప్ కట్టాను. కాకపోతే ఏంటంటే మెంబర్షిప్ కట్టిన యూనియన్కి మాత్రం జనరల్ బాడీ ఏజీబీ వచ్చేవాళ్ళం. రాను ఏంటంటే మెంబర్స్తో కలయిక వలన తర్వాత 86-87 దగ్గర हैदराबाद के पुराने शहर में बजाज शोरूम के साथ वाक़े इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। चंद्रायन गुट्टा इलाके में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने फौरी तौर पर हंगामी कॉल का जवाब दिया और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए तेज़ी से काम किया। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह फिलहाल मालूम नहीं हो सकी है। काम वाक़े की तहकीकात करें ताकि ये मालूम किया जा सके कि आग किस वजह से लगी। वादे है कि गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद के नामपल्ली में एक फर्नीचर की दुकान में 4 मंजिला इमारत में पेश आने वाले हालिया आतिशज़दगी के हादसे में 2 बच्चों और एक बुजुर्ग खातून समेत 5 अफराद की दम घुटने से मौत हो गई थी। जिला वारंगल के श्यामपेट मंडल के तहत पाथीपाका गांव में तकरीबन 200 आवारा कुत्तों को मुबैना तौर पर हलाक और दफन कर दिया गया। ताहम जानवरों की फलाह बहबूद के कारकुनों ने इसे वहशियाना और गैर कानूनी इज्तिमाई कत्ल करार देते हुए आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। आवारा कुत्तों के फाउंडेशन SEFI के अरकान ने मुकामी पुलिस से रब्ता किया और दावा किया कि वाक़या गांव की सतह के हुकाम के हुक्म पर तकरीबन 1 माह कबल पेश आया था। शिकायत के मुताबिक गांव वालों के साथ बातचीत की बुनियाद पर आवारा कुत्तों को मुबैना तौर पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद सबूत को तबाह करने की गरज से इनकी लाशों को दफना दिया गया। यह वाक़या उस वक्त सामने आया जब एक टीम ने रिहायशियों की शिकायत के बाद गाँव का दौरा किया। कारकुनों ने कहा कि वो ऐन इस जगह की निशानदही करने में कामयाब हो गए जहाँ लाशों को मुबैना तौर पर ठिकाने लगाया गया। श्यामपेट पुलिस स्टेशन में जमा कराई गई एक बाज़ाब्ता शिकायत में और सीनियर पुलिस अहदेदारों से एक नुमाइंदगी में तंजीम ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और इन नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।